चलिए अब हम आर.एच. विटेकर के द्वारा क्लासिफाई किए गए सारे किंगडम को एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं मोनेरा के बारे में। देखिए ये जो मोनेरा है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। और इस मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट इस धरती पे हर जगह अवेलेबल है और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया यदि आप एक मुट्ठी सॉइल उठाइए उसमें भी 100 ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सारे एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह लेते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो या फिर डीप ओशियन। जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है वहाँ भी बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सर्वाइव कर लेता है। बैक्टीरिया को कई बार कई ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखा गया है या फिर कई ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी देखा गया है एज अ पैरासाइट, ठीक है। बैक्टीरिया को जनरली 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है कोकस, दूसरा है बेसिलस, तीसरा है वाइब्रम, चौथा है एस्पाइरुलम। इसमें जो कोकस आपने सुना इसमें स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आता है। जो बेसिलस आपने सुना इसमें रॉड शेप बैक्टीरिया आता है। जो वाइब्रम आपने सुना इसमें कोमा शेप बैक्टीरिया आता है। और जो आपने एस्पाइरुलम का नाम सुना इसमें स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आता है, ठीक है। देखिए ये जो बैक्टीरिया है ना ये देखने में बहुत सिंपल होते हैं लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यदि हम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया को एज ए ग्रुप यदि हम देख लें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। और यदि बैक्टीरिया जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाएं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि ये अपना भोजन खुद से बना लेता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से, ठीक है। और ये जो ऑटोट्रॉपिक होता है ये या तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकता है या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकता है। जो भास्ट मेजोरिटी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपने भोजन के लिए वो डिपेंड रहता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। चलिए अभी आपने बैक्टीरिया के बारे में सुन लिया पूरा। अब हम आपको बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप के बारे में डिस्कस करके बताते हैं। मेनली हम बैक्टीरिया के 2 टाइप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है आर्की बैक्टीरिया। पहले आप आर्की बैक्टीरिया के बारे में सुन लीजिए, फिर हम आपको इसका दूसरा टाइप यू बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। देखिए ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेता है। अब एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया हो सकता है, या हॉट स्प्रिंग हो सकता है, या फिर मार्सी एरिया हो सकता है। जो सॉल्टी एरिया में रहता है बैक्टीरिया उसको हम लोग हेलोफिल्स कहते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में रहता है उसको हम लोग थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। जो मार्सी एरिया में रहता है उसको हम लोग मिथेनोजेंस कहते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये आर्की बैक्टीरिया और सारे बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग होता है। ये अलग इसलिए होता है क्योंकि ये आर्की बैक्टीरिया का सेल वाल का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करता है। और यही डिफर जो करता है यही एक फीचर इसका इसे रेस्पॉन्सिबल होता है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह लेता है। कौन? आर्की बैक्टीरिया। ये जो मिथेनोजेंस का आपने नाम सुना जो मार्सी एरिया में रहते हैं, ये मिथेनोजन कई बार सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के गट में भी प्रेजेंट होता है। रूमिनेंट एनिमल कहने का मतलब है कॉज वेफेलो, ठीक है। ये जो कॉड वेफेलो है इसका जो डंग होता है इसके डंग से आपने सुना होगा कि बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस कहने का मतलब है मीथेन गैस। और ये जो मीथेन गैस उसके डंग से बनता है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल यही मिथेनोजेन बैक्टीरिया ही होता है। चलिए अब हम आपको बैक्टीरिया के दूसरे टाइप के बारे में बताते हैं। जो दूसरा टाइप है वो है यू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया जो है ये डिफर करता है। चलिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के दूसरे टाइप के बारे में जो है यू बैक्टीरिया। कहते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। इसी यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कह देते हैं, ठीक है। ये जो यू बैक्टीरिया है इस यू बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वाल, या फिर यदि ये मोटाइल होगा तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इसी यू बैक्टीरिया के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोफिल ए बिल्कुल सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट में, जैसा आपने देख रखा है क्लोरोफिल वैसा ही। और इसीलिए हम लोग साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये साइनोबैक्टीरिया या तो यूनिसेलुलर हो सकता है
कॉलोनियल हो सकता है या फिर फिलामेंटस भी हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मेराइन वाटर में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकता है। जो यू बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया का कॉलोनीज होता है ये जनरली कवर्ड होता है या सराउंडेड होता है जिलेटिनस शीट से। ये जनरली जो है साइनोबैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया ये पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम का निर्माण करता है, ब्लूम बनाता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है साइनोबैक्टीरिया का वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमारा हेल्प करता है, जो कि ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। और ये फिक्स करता है एक सेल की मदद से जो इस यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के पास होता है। उस सेल का नाम है हेटेरोसिस्ट। और ये जिस साइनोबैक्टीरिया के पास ऐसा होता है उस साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल बताऊँ आपको मैं, वो है नोस्टोक और एनाबेना, ठीक है। ये जो नोस्टोक और एनाबेना है ये ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी होता है और इसके पास हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है, एक सेल का नाम है, और इसी सेल की मदद से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। इसके बाद है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। इसी में जो यू बैक्टीरिया है इसी का एक टाइप है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो है ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे मैं बताऊं नाइट्राइट्स को, नाइट्रेट को या फिर अमोनिया को, इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद इससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसकी मदद से ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है और इसी एटीपी की मदद से ये अपना भोजन बना लेता है। इसीलिए इसको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कहते हैं। और ये जो है मतलब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रोल प्ले करता है इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में हेल्प करता है? वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। देखिए अभी आपने सुना यू बैक्टीरिया का दो टाइप के बारे में, वह है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब इसी यू बैक्टीरिया का एक और टाइप है वो है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। और इस हेटेरोट्रॉफिक में भी जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया है वो है डिकम्पोजर्स। बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ये ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद भी है, जैसे वो हमें मिल्क से कर्ड बना के देते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे लिग्यूम प्लांट में वे रहते हैं और नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। लेकिन कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेंस की तरह भी काम करते हैं। वो बहुत सारे ह्यूमन को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल को या फिर पेट्स को भी डैमेज करते हैं। बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ये हमारे लिए डिजीज कॉजिंग भी हो जाते हैं। जैसे कुछ हम मेन डिजीज का नाम बताएं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर, ये सब कुछ मेन डिजीज है जो इस हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया जनरली या कि मैं कह दूं कि मेनली ये फिजन के मदद से अपना रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन कई बार अनफेवरेबल कंडीशन हो जाने की वजह से ये स्पोर बना के भी अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बैक्टीरिया कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से भी अपना जनरेशन आगे बढ़ाता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कैसे करता है? ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ये आपने सुन लिया बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए अब आपको हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं जो है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जो है इसमें सेल वाल बिल्कुल भी नहीं होता है, कंप्लीटली लैक होता है सेल वाल इसमें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, ठीक है। और ये माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। जो माइकोप्लाज्मा है ये कई बार पैथोजेनिक हो सकता है एनिमल और प्लांट्स के लिए। चलिए साथियों, आपने अभी मोनेरा के बारे में पूरा सुना। अब हम सुनेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, लेकिन वो सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप जानते हैं ना यदि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आपके माइंड में देने का कोशिश करें तो वो याद कम बकवास ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरा मोटो है कि आपको चीज़ें कहानी के फॉर्म में बिल्कुल पूरी लाइन बाय लाइन याद हो जानी चाहिए। और यदि छोटे छोटे पार्ट वाइज में दूं तो शायद आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कर पाएंगे और आपको याद भी हो पाएगी चीज़ें। ये मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा सही है। हालांकि यदि आपको लग रहा है कि मैं पूरा चैप्टर एक साथ डाल दूं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, हम पूरा चैप्टर भी डालने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। आप अच्छे से एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।